हर तरह के स्टेट बोर्ड में आपको हिंदी में निबंध देखने को मिलता है और हिंदी के निबंध में हम कैसे फुल में फुल नंबर उठा सकते हैं, उसी से संबंधित आप लोग का हिंदी में निबंध लिखने के हम तौर तरीका सिखा रहे हैं, ताकि 10 नंबर का अगर निबंध पूछ रहा है तो 10 में 10 आप नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर 8 नंबर का एग्जाम में निबंध आ रहा है तो 8 में आप नंबर आप कैसे ला सकते हैं। चलिए, निबंध लिखने का तौर तरीका अगर सही हो तो आप फुल नंबर उठा सकते हैं, अगर तौर तरीका गलत है तो आप फुल नंबर उठा नहीं सकते। ठीक है, उसी से संबंधित आपको हम हिंदी निबंध लिखने का एक तौर तरीका सिखा रहे हैं। इससे पिछलका वीडियो में हम प्रदूषण से रिलेटिव हम निबंध लिखने को सिखाए हैं। चलिए, हम कोरोना वायरस पर निबंध लिखने को सिखाते हैं कि कैसे निबंध हम लिखें ताकि 10 में 10 और 8 में 8 नंबर ले सकें, जो कि हर तरह का आपका स्टेट बोर्ड में देखने को मिलता है। और हर स्टेट बोर्ड में निबंध लिखने पर अलग अलग नंबर भी दिया जाता है। चलिए, हम कोरोना वायरस में सबसे पहले हम भूमिका के बारे में जानेंगे। और एक चीज़ समझ आइए, जैसे कोरोना एक वायरस जनित रोग है जो के बाद यहाँ एक दूसरे आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, पूरा लाइन लेकर चलना है, जो कि यहाँ लिखने में एक मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ से पूरा लेकर चलना है, लाइनिंग को लेकर चलना है यहाँ से। ठीक है, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें 2 तरह का पेन का यूज कीजिएगा, आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। अगर हाईलाइटेड वर्ड जो लिखना है उसको ब्लैक का यूज कीजिए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से आप ब्लू पेन का से लिख सकते हैं। चलिए, हम बिना समय गवाए हुए अपने कोरोना वायरस निबंध को हम कैसे लिखें ताकि 10 में 10 या 8 में 8 नंबर उठा सके। चलिए, भूमिका हम जानते हैं। कोरोना एक वायरस जनित रोग है जो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। इसके संक्रमण से सांस लेने, तकलीफी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इस वायरस की शुरुआत जो हुआ था दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैला था, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह रोग 2019 में शुरू हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ से फैला था? चीन के वुहान शहर से वर्ल्ड के सभी देशों तक यह रोग फैल गया था। यह रोग आज भी चरमोत्कर्ष पर विश्व के विभिन्न देशों में फैला हुआ है, जिसमें भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इसके हम कारण जानते हैं कि इस रोग के फैलने का क्या कारण है, जो कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। के संपर्क में आने से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है, अगर वह व्यक्ति किसी भी वस्तु को स्पर्श करता है और कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर उस वस्तु को स्पर्श करता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित तो हो सकता है। इसके फैलने का मुख्य कारण यही है कि अगर हम यहाँ पर स्पर्श कर दिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस चीज़ को स्पर्श कर रहा है तो वह भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। ठीक है, चलिए, हम इसका लक्षण के बारे में जानते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार इसके संक्रमण, तो ये बात यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, तो इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने तकलीफें, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो कोरोना वायरस का ये सबसे प्रमुख लक्षण है। अब लक्षण जान गए तो इसके बचाव का उपाय भी तो होना चाहिए। अगर बचाव का उपाय न हो तो समझिए कि जिस समय पहले के ज़माने में हैजा जो बीमारी होता था उससे गांव से गांव साफ हो जाता, उसी तरह से एक समझिए कि ये भी बीमारी है, तो कुछ न कुछ बचने का उपाय भी तो होना चाहिए। तो बचाव का उपाय क्या है? तो इस समय तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार हाथों को साबुन से धोना चाहिए, एल्कोहल आधारित हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या हाथों से ढक लेना चाहिए, 2 गज अर्थात 6 फीट की दूरी बनाकर रखना चाहिए, अंडे और मांस के सेवन से हमें बचना चाहिए, जंगली जानवरों के संपर्क में हमें आने से बचना चाहिए, सार्वजनिक वाहन जैसे रेलगाड़ी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, या समझ जाइए बस हो गया, वो सब चीज़ हो गया, पिकनिक स्थल और भीड़ भाड़ वाली स्थानों या जगहों पर जाने से आप लोग को
बचना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बचने का उपाय हो गया। उपसंहार के मतलब होता है कि हम सेंटेंस या वर्ड के करीब आ गए, माने अंत में आ गए। ठीक, उसी को उपसंहार कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि अंत भला तो जग भला। तो चलिए, उपसंहार हम जानते हैं क्या होता है। तो इस रोग से बचने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब जब तक कि इस रोग का पूर्ण रूप से दवा या वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच न जाए, तब तक हमें सतर्क रहना चाहिए। अब वैक्सीन जो दिया गया था, तो वैक्सीन क्या है, एज पर शरीर में इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाता है ताकि आप बीमारी से लड़ सको। पूर्ण रूप से इसका इलाज नहीं है। ये न समझिए कि वैक्सीन लग गया तो हम कोरोना से बच गए, ऐसा नहीं। वो सिर्फ रोगों से बचने के लिए, यानी शरीर में इम्यूनिटी पावर यानी शक्ति बढ़ाने के लिए आपको वैक्सीन दिया गया था, न कि पूर्ण रूप से बचने के लिए। चलिए, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम आप शेयर जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक करते नहीं, क्योंकि हम सब दिन देखते हैं कि कितना बच्चा देखा और कितना बच्चा इस वीडियो को देखकर लाइक करा, लेकिन आप लाइक भी नहीं करते या ना शेयर करते। कम से कम कोई आपका दोस्त हो या कोई रिलेशन के आदमी अगर इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहा है या इंटर के एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो कम से कम इस तरह का भी वीडियो आप शेयर कर दिए, ताकि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा निबंध में फुल नंबर ला सकता है। तो आपका एक कदम किसी दूसरे के जीवन को भी बदल सकता है। ठीक है, कम से कम आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।